अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की, बहुत ही खुशबूदार। तो आज हम बनाएंगे झटपट मज़ेदार किस्म का ऑथेंटिक वे में बेसन का हलवा, जो कि सबका बहुत ही मोस्ट फेवरेट रहता है। लेकिन कुछ इसके अंदर टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से हम इसको बहुत ही जायकेदार बनाते हैं। सर्दियाँ आती हैं, ख़ुद ही दिल करता है कि कुछ ना कुछ मीठा खाया जाए, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाए, हलवेजात खाया जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ये मज़ेदार खुशबूदार किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक लेकर आई हूँ, सिंपल वे में लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेसन का हलवा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल वे में ये बनता है, इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लिए रेजिन्स, जो किशमिश होती है वो लिए, थोड़े से काजू लिए इसके अंदर, और साथ में लिए बिल्कुल थोड़े से शहतूत ड्राई वाले। आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं हस्बे ज़रूरत। पिस्ते लिए हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। चीनी जाएगी 1 कप इसके अंदर भर के। इतना ही हम घी लेंगे, देसी घी का इस्तेमाल इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इसी में ही ये अच्छा बनता है। तो तकरीबन 1 कप के बराबर लिए इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। छोटी इलायची जाएगी तकरीबन 4 से 5 अदद। फूड कलर इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। अब हम बात कर लेते हैं बेसन की। बेसन इसके अंदर मैंने लिया है तकरीबन 2 कप लिया है। इसको मैंने बहुत अच्छे से छान लिया था ताकि लम्स वगैरह निकल जाएं। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और बेसन बहुत अच्छा और अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, कोशिश करें थोड़ा मोटा दानेदार होना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें जो मैंने घी लिया था तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डाल दूँगी। जो हमने नट्स लिए हैं उसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। पहले इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। घी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हों, जो आपको पसंद हो, उसको आप थोड़ा सा रोस्ट कर लें घी के अंदर। एक अच्छी खुशबू आ जाती है, बस हल्का सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए देसी घी का। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है, फ्लेवर आ जाता है। जो भी आपको पसंद है, बादाम हैं, पिस्ते हैं, काजू हैं, जो भी आपको पसंद है, मुझे जो भी पसंद थे मैंने डाल दिए। देखें, ये देखिए किशमिश कैसे फूल गई है ज़बरदस्ती। बस ये परफेक्ट सा हो गया है। बस मैं क्या करूँगी, इसको ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा करेंगे 1 मिनट के लिए। बस को मैं क्या करूँगी, इस तरीके से निकाल दूँगी ताकि घी ना आए। तो अच्छे से फ्राई हो गए ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे। इसमें भी घी है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मज़ीद घी को ऐड करें, क्योंकि हमने बेसन की खूब अच्छे से भुनाई करनी है। तो तकरीबन जो मैंने आपको ये घी दिखाया था सारा ही चला जाएगा, क्योंकि इसमें घी का इस्तेमाल अच्छे से हमें करना होता है। तो पहले इसको क्या करेंगे, घी डाल के थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं डालूँगी इसके अंदर बेसन। पहले फ्लेम थोड़ा सा कम कर देंगे हम चूल्हे का, और बेसन जो छना हुआ रखा था ये इसके अंदर डाल देंगे। बस ये होता है, बेसन की हमने खूब अच्छे से भुनाई करनी होती है। ये स्टेप बस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फ्लेम की जो आंच है, चूल्हे की आंच, उसको भी हमने हल्का रखना होता है, वरना बेसन क्या होता है, एकदम तली पे लग जाता है। तो इसको हमने क्या करना है, बहुत अच्छे से भूनना है, साथ साथ चमचा चलाना है, और फ्लेम को, चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो रखना है। बेसन खूब अच्छे से भुनता जा रहा है, साथ साथ चमचा चला रही हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इतनी देर इसकी भुनाई करनी होती है बेसन की कि इसके अंदर एक कच्चापन होता है जो कि हमें निकालना होता है। वो कैसे पता चलता है, जब इसका थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और इसमें से एक बहुत अच्छी भुनी भुनी बेसन की खुशबू आने लगेगी। तो वही टेक्सचर होता है जिससे हमें पता चलता है, उस खुशबू से पता चलता है कि बेसन खूब अच्छे से हमारा भुन गया है। तो साथ साथ मैं चमचा चला रही हूँ, फ्लेम बिल्कुल लो है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसको साइड में रख के चूल्हे पे हल्की आंच पे इसको मैं चेक करती रहूँगी। यहाँ पे मैं दूसरी एक देगची रखती हूँ जिसके अंदर हमने शक्कर को क्या करना है, मेल्ट करना है पानी के अंदर। साथ साथ वो स्टेप भी हम कर लेते हैं। तो बस मैं क्या करती हूँ, उसको शिफ्ट कर देती हूँ दूसरे चूल्हे के ऊपर बिल्कुल लो फ्लेम पे, और साथ साथ चेक भी करूँगी। जब तक हमारा बेसन भुन रहा है, मैं साथ साथ उसको चेक कर रही हूँ। मेरे साथ ही दूसरे चूल्हे के ऊपर है, उसको साथ साथ चेक भी करना है, इग्नोर नहीं करना है। इसमें मैं क्या करूँगी, एक मैंने पैन ले लिया। हमने इसका क्या करना है, चीनी, ये शीरा रेडी करना है। इसमें सबसे पहले मैं डाल दूँगी 1 गिलास के करीब पानी। पानी चला जाएगा तकरीबन 1 गिलास, 1 कप, जो भी समझें आप, या 1 बोल समझ लें। जितनी चीनी है उतना ही पानी। तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम चीनी। साथ में चली जाएगी इसके अंदर छोटी इलायचियाँ जो मैंने रखी थी, इसी में डाल देंगे, एक अच्छी खुशबू आ जाती है।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल 1 पिंच के बराबर फूड कलर। ज़्यादा नहीं डालना है, पहले डाल के चेक कर लें, हल्का सा डालेंगे ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। देखिए ज़्यादा तेज़ कलर नहीं करना है, हल्का सा ही हमें माइल्ड सा कलर चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा कलर भर दिया है, ऐसा नहीं करना है, बस हल्का सा। बस इतनी देर वेट करेंगे कि चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। कोई हमने शीरा नहीं बनाना है, मतलब कोई तार का हिसाब नहीं रखना है, 1 तार 2 तार, जस्ट हमने क्या करना है, चीनी को डिज़ोल्व करना है पानी के अंदर। अब आप देख सकते हैं चीनी पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, बबल्स आना शुरू हो गए। कोई मैंने तार वार नहीं बनाया है, आप देखें जस्ट डिज़ोल्व किया है चीनी को पानी के अंदर। इस बात का ध्यान रखना है, कोई तार वार नहीं बनाना है, बिल्कुल इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, बस डिज़ोल्व करना है। बस मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको उठा के साइड में रख दूँगी। शीरा हमने रेडी करके साइड में रख दिया था। बेसन मुसलसल भुन रहा है, हल्की आंच पे मैं इसको चेक कर रही थी। अगेन हम इसको अच्छे से देखें, ये देखें भून रहे हैं, मैंने बिल्कुल इसको नहीं छोड़ा है। देखिए कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसके अंदर एक सुनहरापन, एक गोल्डन आ रहा है टेक्सचर परफेक्ट सा। थोड़ा सा इसको और भूनेंगे, बस ये थोड़ा सा मेहनत का काम होता है भुनाई का। जितना अच्छा भूनेंगे, ओवर नहीं करना है, वरना क्या होता है एक जलने की स्मेल आ जाती है। तो इसका ध्यान भी रखना है, साथ साथ चेक भी करना है और भुनाई भी करनी है। बेसन की खूब अच्छे से भुनाई हो गई है। देखिए इसका कलर बहुत चेंज हो गया, कितना खूबसूरत एक गोल्डन कलर आ गया है। बहुत सूंधी सूंधी अच्छी सी खुशबू आ रही है। जो एक कच्चेपन की खुशबू होती है वो निकल गई, अब लग रही है कि भुनाई की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये आपको खुद ही महसूस होगा कि जब इसके अंदर से एक भुनाई की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो परफेक्ट सा हमारा ये टेक्सचर रेडी हो गया है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट पे जो हमने चीनी और पानी का जो बना के रखा था, एक शीरा सा बना के रखा था, इसको हम ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। ये देखें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना परफेक्ट सा ये देखें बनता जा रहा है। डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। तो बस ये देखिए मैं डालती जा रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे, सारा ही चला जाएगा इसके अंदर। देखिए परफेक्ट रेशो है इसका, ये 1 कप चीनी 1 कप पानी, जो कि बहुत ही परफेक्ट रहता है। बस ये डाल के मैंने इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करनी है। शीरा डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी, वैसे तो हमने घी का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन जब एंडिंग पॉइंट होगा तब भी हम इसके अंदर 2 चमचे घी ज़रूर डालेंगे। इससे ये होता है कि इसके अंदर जो है एक चमक सी आती है बहुत अच्छी। तो ये लाजमी करना है ये वाला स्टेप ना, कि जब बिल्कुल आपका हलवा रेडी हो रहा हो तो लास्ट में बिल्कुल आपने 2 चम्मच भर के घी लाजमी डालना है। तो बस ये डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है। जब ये अपनी जगह छोड़ना शुरू हो जाए और इस तरह से फोल्डिंग बनने लगे तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा परफेक्ट सा हो गया है। भुनाई भी अच्छे से हो गई है। तो बस 2 से 3 मिनट में इसको और भूनूंगी। घी डाल के मैंने इसको भून लिया है। बहुत खूबसूरत कलर आ गया है। कलर आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त आया है, ना बहुत डार्कर है ना लाइटर है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मेरे पास थोड़ा डेसिकेटेड नारियल था, ज़्यादा नहीं है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, लेकिन मुझे बहुत ही पसंद है इसलिए मैंने डाल दिया। स्टार्टिंग में नहीं बताया था, ऑप्शनल है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स ये बना के रखे थे, रोस्ट करके रखे थे ज़बरदस्त से, ये इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़े से रोक लेंगे जो कि हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार किस्म का विंटर स्पेशल हमारा हलवा बेसन का रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों में तो खैर हलवे खाए ही नहीं जाते, लेकिन सर्दियों में तो ख़ुद ही दिल करता है कि मेवे का इस्तेमाल किया जाए, तरह तरह के हलवे बनाए जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सा रेडी हो गया है। बस मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको डिश आउट कर दूँगी। मज़ेदार किस्म का बेसन का हलवा जो कि बहुत ही खुशबूदार बना है। देखा आपने मैंने कितना झटपट तैयार कर लिया है, बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। मैंने एक सर्विंग प्लेट ले ली है, इसको मैं सर्व करूँगी। बहुत ही मज़े का लगता है, सर्दियों में तो खा के मज़ा ही दुबाला हो जाता है। बहुत ही जूसी बना है, जो हमने देसी घी का इस्तेमाल करा है उससे तो मज़ा ही दुबाला हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी ये हलवा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। बस मैं क्या करूँगी, इसका डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार खुशबूदार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा विंटर स्पेशल बेसन का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का बना है, झटपट तैयार किया है मैंने। देखा कितना ज़बरदस्त लग रहा है, देखने से दिल कर रहा है फ़ौरन ही खा लिया जाए। तो इस विंटर में लाजमी तैयार करना है।
जो टिप्स और ट्रिक्स बताइए वैसे ही तैयार करेंगे, देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है आपका भी। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका ये मज़ेदार खुशबूदार बेसन का हलवा कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। और अगर कोई फरमाइश है तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलिए, ज़रूर पूरा करूँगी। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।